व्यासपीठ के ऊपर उपस्थित समस्त महापुरुषों, ब्रह्म स्वरूप महापुरुषों, आदरणीय पूज्य बकुराम जी महाराज, उसी के बगल में विराजमान परम पूज्य परमादरणीय शंकर जी महाराज, गुजरी माता जी, और मेरे दाएं तरफ विराजमान परम पूज्य परमादरणीय आबाबुरा निवासी कांति जी महाराज, एवं मेरे पास ही विराजमान परम पूज्य परमादरणीय संत शिरोमणि विक्रम जी महाराज, और मेरे बाएं तरफ आबासर निवासी परम पूज्य परमादरणीय साहिबा राम जी महाराज, एवं इस सत्संग में उपस्थित समस्त भक्तों और माता बहनों को इस दास की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं। महापुरुष कहते हैं कि यह मनुष्य जीवन बहुत अनमोल जीवन है, और यह मनुष्य अगर उत्तम करनी करे तो मनुष्य से महात्मापन बन सकता है, और इससे भी उत्तम करनी करे तो महात्मा से परमात्मापन बन सकता है। भाई ये मनुष्य में काबिलियत है, पर उत्तम करनी करे तब हो। और मनुष्य ये अपने स्वरूप को नहीं पहचानना ही सबसे बड़ा ज्ञानता है, और अपने स्वरूप को पहचान कर गया तो कण कण में परमात्मा के दर्शन कर सकता है। भाई जैसे एक अंधेरे में रस्सी पड़ी होती है, अंधेरे में रस्सी पड़ी होती है और उसको हम सांप समझ लेते हैं, और कोई टॉर्च या बैटरी के उजाले से उसको देखा कि रस्सी नहीं है ये, सॉरी ये सांप नहीं, ये तो रस्सी है, यानी वास्तविक स्वरूप की पहचान हो गई, इसलिए भय निकल गया। यानी हमारे अंदर जो भय पड़ा है ना, अगर उस भय को दूर करना हो तो ये महापुरुष बैठे हैं ना, इनके चरणों में जाना पड़ेगा, पल में ये दूर कर देते हैं भाई। और गुरु के बिना जितना भी आप भले पुण्य करो या सत्संग में बैठो या कुछ भी काम करो, लेकिन गुरु के बिना सब निष्फल है। इसलिए कहा जाता है ना कि गुरु बिना ज्ञान ना उपजे, गुरु बिना मिटे ना भेद, गुरु बिना संशय ना मिटे, भले बाँचो वेद पुराण, भले 4 वेद से 7 18 पुराण भले कंठस्थ कर लो, लेकिन गुरु के बिना संशय नहीं मिटे, और गुरु के बिना भेद समझ में नहीं आएगा। इसलिए गुरु महाराज के चरणों में सबसे पहले हमें जाना चाहिए। गुरु महाराज हमें अपनी स्वरूप की पहचान करवाते हैं, और गुरु महाराज के चरणों में जाकर गुरु जी जैसा कहे वैसा अपन को करना पड़ेगा, और गुरु दीक्षा लेकर गुरु महाराज के ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए। पूरा विश्वास होगा तब जाके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। एक दृष्टांत आता है कि लंका में एक व्यक्ति उदास बैठा था, तो विभीषण ने पूछा कि भाई आप उदास क्यों हो? तो उस व्यक्ति ने कहा कि मुझे ये समुद्र पार करना है, पर मेरे पास ना तो पैसे हैं और ना मेरे पास कोई साधन है, इसलिए मैं उदास हूँ। तो विभीषण ने कहा देख भाई, मैं आपके धोती के पल्ले में एक मंत्र बांध के देता हूँ, जिससे आप पानी के ऊपर चलते जाओगे, पानी के अंदर डूबोगे नहीं। तो वहाँ ठीक है। तो उस विभीषण ने तुलसी के पत्ते के ऊपर 2 अक्षर लिखा राम, 2 अक्षर राम लिखा और धोती के पल्ले में बांध दिया, और उसको कहा कि जा भाई कि आप पानी के अंदर डूबोगे नहीं, ऊपर ऊपर चलते जाओगे। तो जैसे ही उस मंत्र के ऊपर विश्वास रखकर वह उतरा पानी के अंदर, तो पानी के ऊपर चलने लगा। चलते चलते वह समुद्र के बीच में गया, और समुद्र के बीच में गया और उसको एक शंका जागी। तो उसने विचार किया कि अरे कि विभीषण ने ऐसा कौन सा मंत्र बांधा है जिससे मैं पानी के ऊपर ऊपर चलता जा रहा हूँ, पानी के अंदर डूबता नहीं हूँ, जरा खोल कर देखना चाहिए ना। तो जैसे ही धोती के पल्ले से वह मंत्र था वह खोला और पढ़ा, और पढ़ते उसकी जो श्रद्धा थी वो अंधश्रद्धा में बदल गई। उसने कहा अरे ये तो एक राम का छोटा सा नाम है, मैं इससे ऊपर ऊपर चलता जा
ऐसी जो सरदा थी वह अनसरदा में बदल गई, और अनसरदा में बदलते ही वह पानी के अंदर डूब गया और खत्म हो गया। इसलिए हम भी भक्ति करते हैं और गुरु महाराज के चरणों में जाते हैं, और गुरु महाराज के चरणों में जाकर गुरु महाराज के ऊपर दृढ़ विश्वास होगा तो ही जाके हम इस भवसागर से पार हो सकते हैं। गुरु महाराज हमें अपने स्वरूप की पहचान करवाते हैं, परमात्मा की पहचान करवाते हैं, लेकिन हम तो विषय वासना में से भी मुक्त नहीं हो सकते। विषय वासना की तो बहुत दूर की बात है, पर व्यसन में से भी अपन तो मुक्त नहीं हो सकते हैं। और मैं तो कहता हूँ ना कि व्यसन से ही मुक्त होने तो मैं तो बड़ी से बड़ी भक्ति मानता हूँ। मैं तो हम तो सत्संग में भी आते हैं, या तो फिर नहीं है, पर सत्संग में आते हैं तो भी बीड़ियां फूकते हैं, तंबाकू खाते हैं, गांजा पीते हैं और गुटखा वगैरह सब खाते हैं। और इससे नशे से एक तो शरीर का भी नाश होता है, धन का भी नाश होता है, और साथ में धर्म का भी नाश होता है। अब धर्म का नाश कैसे होता है? भाई कोई शंकर साहब तंबाकू खाता है तो शंकर साहब तंबाकू खाता है, उस शंकर साहब की तंबाकू के उस पुड़ुकी के ऊपर शंकर भगवान का फोटो है। अब वो फोटो तंबाकू खाई और हमने कागज था वो जहां तहां फेंक देते हैं, और वो कागज हमारे पांव के नीचे आता है, यानी शंकर भगवान के फोटो के ऊपर हमारा पांव रखा। इसका मतलब धर्म का भी नाश हुआ है। आपने कभी मोहम्मद साहब गुटखा सुना क्या? ईसा मसीह गुटखा नाम सुना क्या? तो ये सब ठेका तो क्या सनातन धर्म वालों ने ले रखा है क्या? इसलिए मैं कहता हूँ ना, आपको नशा ही करना है तो बीड़ी तंबाकू गुटखे भाग गाजे का नहीं, हरि नाम का नशा करो, प्रभु नाम का नशा करो। जाम पे जाम पीने से क्या फायदा? शाम पियो सुबह उतर जाएगी, प्याली पी ले तू हरि नाम की, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी, तेरी जिंदगी सुधर जाएगी। इसलिए हमें हरि नाम का नशा करना है, प्रभु नाम का नशा करना है, और गुरु महाराज हमें उस परमात्मा के दर्शन करवाते हैं। परमात्मा कहते हैं कि परमात्मा तो 52 बार है। अब 52 क्या चीज है? 5 तत्व, 3 गुण, 25 प्रकृति, 10 इंद्रियां, 4 अंतःकरण और 5 प्राण है। ऐसा करके ये 52 होते हैं। पर परमात्मा 52 से बाहर है। इस जो मैंने ये बात बताई इसमें परमात्मा आता नहीं है। उस परमात्मा को अगर मिलना है तो अपने देह से सूरता परमात्मा को मिलने जाती है। और हमारे देह में जो कोई कुंवारी है तो वह सूरता है। सूरता नाभि में पड़ी है। जैसे नाभि 2 प्रकार की है। देह की नाभि तो हम सभी जानते ही हैं, और ब्रह्मांड की नाभि जहाँ त्रिकुटी है वहां पर ब्रह्मांड की नाभि है। तो वहां त्रिकुटी में सूरता पड़ी है, तो वह सूरता गुरु महाराज के शब्द से मिलन करती है, तो वह बैंक नाल होती हुई ब्रह्म में पहुंचती है। इसलिए कहा जाता है कि सूरता आहू कुंवारी बहु अमल में देखने वाली ने पुत्र जन्म में पड़ोसन ही लोग आए। तो अना देह में जो कुंवारी है तो वह सूरता है। तो सूरता त्रिकुटी में पड़े, त्रिकुटी से धीरे धीरे क्या करती है? ऊपर चढ़ती है, और ऊपर चढ़ने के बाद में उस ब्रह्मांड में पहुंचती है। वहां कोई किसी ने सतलोक भी कहा है, किसी ने सतगुरु भी उसका है, किसी ने गुरुगम देश भी कहा है। वहां पहुंचती है, इसलिए वहां पहुंच जाती है। इसलिए सूरता कहती है कि जबरे चालो रे उना देश मायली, जबरे चालो रे उना देश मायली, आवागमन मिट जाए वारे मारी है लीरे। तो सूरता वहां पहुंचती है। वहां पहुंच के गुरुगम देश में जाकर देखती है, फिर कहती है कि ऐसा देश दीवाना रे संतों, ऐसा देश दीवाना। पर वहां पहुंचे कब हो? इसलिए हम सभी यहाँ पर सत्संग में आए हैं, तो वहां पहुंचने हमारी सूरता वहां पहुंचने का जो कार्य है, जो ये महापुरुष बैठे हैं, ये हम सभी को वहां पहुंचाने का कार्य करते हैं। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए सतगुरुदेव की